नमस्ते। आज का जो सवाल वीडियो टॉपिक है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दैट इज सीएसआर। ये काफी क्लोज टॉपिक है मेरे खुद के पर्सपेक्टिव से, और इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाने का बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, और आज सौभाग्य से इस वीडियो बनाने का मौका मुझे मिला रहा है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इन फाउंड्री। इनफैक्ट एक सिर्फ फाउंड्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री में इस वीडियो का हम किसी भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ फाउंड्री स्पेसिफिक वीडियो नहीं बना हुआ है, ये पूरे इंडस्ट्री में किसी भी इंडस्ट्री में इस वीडियो का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो हम इसमें कस्टमर फोकस के बारे में बात करेंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करेंगे, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट यानी सीएसआर के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सीएसआर कौन से हैं वो उसके बारे में बात करेंगे, हाउ टू अचीव दिस सीएसआर इसके बारे में बात करेंगे, टिप्स एंड गाइडलाइन फॉर अचीविंग सीएसआर इसके बारे में बात करेंगे, क्वालिटी प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, और आखिर में टीम वर्क और टीम अप्रोच जो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है to achieve the customer specific to achieve the customer satisfaction by monitoring and maintaining customer specific requirement, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये काफी लंबा वीडियो होने वाला है। उम्मीद है कि इस वीडियो में हम जितने ज्यादा कंटेंट आपको दे सकते हैं दे, जिससे आपको इस टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। So let us start with the customer focus. Customer focus बहुत important चीज है। As we all know, महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है, a customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us, we are dependent on him. He is not an interruption to our work, he is the purpose of it. He is not an outsider to our business, he is a part of it. We are not doing him a favor by serving him, but he is doing us a favor by giving us an opportunity to do so. ये महात्मा गांधी जी के शब्द है, जिसमें आप जान सकते हैं कि कस्टमर किसी गॉड से या किसी भगवान से कम नहीं है। कस्टमर एक पर्पस है हमारे बिजनेस का, कस्टमर के ऊपर हम डिपेंडेंट है। कस्टमर कोई विजिटर नहीं है और या फिर विजिटर है तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट विजिटर इन आवर प्रीमाइसेस है। वो आपके हमारे बिजनेस का पर्पस है, वो इंटरप्शन नहीं बल्कि पर्पस है। वो कोई आउटसाइडर नहीं है, पार्ट ऑफ आवर बिजनेस है, और साथ ही में उसको सर्विस देके हम कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ही इज डूइंग अ फेवर to us by giving an opportunity to serve him। तो ये महात्मा गांधी जी के शब्द है, उसे उसे हमें पता चलेगा कि व्हाट इज कस्टमर फोकस क्या है। इसी शब्दों से हमें पता चलेगा कि कस्टमर फोकस कितना इंपॉर्टेंट है। कस्टमर फोकस के साथ ही में कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमेशा ही अ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टॉप प्रायोरिटी होती है। टॉप प्रायोरिटी के वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज ऑलवेज बिजनेस का एक अहम हिस्सा माना जाता है। बिकॉज एज वी ऑल नो द क्वालिटी मीन्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्वालिटी का एक दूसरा नाम हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन रख सकते हैं। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो ही हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। और इसीलिए अगर आपको कस्टमर को सेटिस्फाई रखना है तो क्वालिटी को हमेशा ही आपको प्राधान्यता देनी पड़ेगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थिंक अबाउट क्वालिटी। आवर गोल इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो क्वालिटी अगर आप इंप्रूव करोगे तो डेफिनेटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन अपने आप अचीव होगा। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी और रिस्क। तो ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमेशा ही इन दोनों चीजों के ऊपर काफी अहम भूमिका निभाता है। जब आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है, अच्छा होता है, कस्टमर आपका हैप्पी होता है, सेटिस्फाइड होता है, तो देयर आर ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटीज फॉर मोर बिजनेस और ग्रोथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब भी कस्टमर डिससेटिस्फाई होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है, कस्टमर डिससेटिस्फाई होके उसकी कंप्लेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ लूजिंग द बिजनेस। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और आपका कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मीट करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव करना, ताकि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है या रिस्क है, ये डिसाइड करेगा।
अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई है तो डेफिनेटली आपके अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। आपका कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है, आपका कस्टमर अगर डिससेटिस्फाइड है, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ लूजिंग द बिजनेस विद द कस्टमर। तो हमेशा ही इस दोलायमान स्थिति में हम रहते हैं। तो हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारे कस्टमर को हमें हमेशा ही सैटिस्फाई करना है, हमेशा ही उसके लिए अच्छा काम करना है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ताकि जो रिस्क है वो कम होती जाए और अपॉर्चुनिटी हमेशा बढ़ती जाए, हमारे ग्रोथ होती जाए, बिजनेस बढ़ता जाए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते जाए। सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ ऑल। तो जैसे आप बिजनेस स्ट्रेटजी की बात करते हो, तो कोई भी कस्टमर अगर आपका सेटिस्फाई है, तो डेफिनेटली उससे आपको बिजनेस बढ़ने के चांसेस, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो ये हमेशा ही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप किस तरह अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखें, जिससे आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो हो जाए, बेहतर हो जाए, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए। कई बार हम क्वालिटी कंपनी पॉलिसीज की बात करते हैं, तो कंपनी पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए क्वालिटी। अगर क्वालिटी नहीं है, तो क्या होगा? इफ यू डू नॉट हैव द क्वालिटी, वी डू नॉट हैव द सेल्स, एंड यू डू नॉट हैव अ जॉब। इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। मैं हमेशा इसे मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रखता हूँ, क्योंकि कंपनी पॉलिसी यही होनी चाहिए कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। अगर आपकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी, तो डेफिनेटली आपके कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपके अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, रिस्क बढ़ जाएंगे, आपका सेल कम हो जाएगा, ग्रोथ कम हो जाएगी, बिजनेस कम होता जाएगा, और उससे आपके जॉब को भी खतरा हो सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्वालिटी इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट? यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको जरूर देना चाहूंगा, कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा कि डिफरेंस क्या है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बीच। तो कस्टमर रिक्वायरमेंट और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो मैं हमेशा ही दो एग्जांपल देता हूं। आप अगर आप किसी चाय की टपरी पे जाते हो और आप चाय मांगते हो उस शॉप वाले से, और वो आपको एक चाय की प्याली लेके देता है, और जब आप चाय की प्याली का आस्वाद लेते हो, तो आपको पता चलता है कि चाय ठंडी है, चाय गर्म नहीं है, द टी इज नॉट हॉट, इट इज कोल्ड। तो आप उससे पूछते हो, भैया एक मैंने आपको चाय मांगी थी, आपने मुझे ठंडी चाय क्यों पिलाई है? हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें यहाँ पर देखना है कि हमने सिर्फ उससे चाय मांगी है, हमने उसे गर्म चाय नहीं मांगी है। बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग, हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि जो चाय वो हमें देगा वो गर्म होनी चाहिए। सो दिस इज नथिंग बट अ कस्टमर रिक्वायरमेंट जो अनडिफाइंड है। यहाँ पर डिफाइनेशन नहीं है, यहाँ पर हमने कोई डिफाइन नहीं किया था कि हमें चाय गर्म चाहिए। या फिर आप किसी आइसक्रीम की दुकान में जाते हो, उसे आइसक्रीम मांगते हो, और वो पिघला हुआ आइसक्रीम आपके सामने रख देता है, तो आप उसे कहोगे कि भाई आइसक्रीम पिघला हुआ है, मुझे नहीं चाहिए। तो वहां पर भी हमने आइसक्रीम मांगा है, हमने ये नहीं कहा है कि हमें गाढ़ा वाला आइसक्रीम चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो अनस्पेसिफाइड कुछ चीजें होती है वो डिफाइन करती है कि अनस्पेसिफाइड, ये चाय गर्म होनी चाहिए, अनस्पेसिफाइड चीज है। कस्टमर आपको ये नहीं बताएगा कि आपका कास्टिंग डिफेक्ट फ्री आना चाहिए, आपका कास्टिंग में क्रैक नहीं होना चाहिए, आपका कास्टिंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, या फिर आपका कास्टिंग डैमेज नहीं होना चाहिए, आपका मशीनिंग फेस है उसके ऊपर कोई डेट मार्क नहीं चाहिए। These are unspecified customer requirements which we have to understand by your own. दूसरी चीज होती है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अगर आप किसी शॉप कॉफी शॉप में जाते हो, और कॉफी शॉप में जाने के बाद कॉफी ऑर्डर करते हो, तो वो जो कॉफी ऑर्डर लेने वाला आदमी है, वो इमीडिएटली आपके सामने से नहीं जाएगा। ही विल आस्क क्वेश्चंस। वो पूछेगा, भाई आपको कॉफी चाहिए, आपकी कौन सी कॉफी चाहिए? आपको कोल्ड कॉफी चाहिए, हॉट कॉफी चाहिए, आपको नेस कॉफी चाहिए, आपको फिल्टर कॉफी चाहिए, कौन सी कॉफी चाहिए? हियर आर द कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो आपको बताना होगा कि आपको इस चार में से कौन सी कॉफी चाहिए। आप कॉफी बोलते ही वो कोई भी कॉफी लेके आपके सामने नहीं आएगा, बिकॉज ही आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अबाउट द कॉफी। You want a hot coffee, you want a Nest coffee, you want a cold coffee, or a filter coffee. So this is the difference between customer requirement and customer specific requirement. So we have to be very alert and very
वेरी मच वर्किंग ऑन दैट कि हमें इन चीजों को कस्टमर से जानना जरूरी है कि व्हाट इज देयर कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो डिफाइंड कौन सी है और अनडिफाइंड कौन सी है. So customer requirements are generic requirements like no inclusion are allowed on the casting surface, or like no burr is allowed inside the machining area, or no mismatch out tapping in the bore, or are the generic requirements of customer which are not highlighted by the customer separately. तो मैंने जैसे पहले बताया कि जैसे चाय के बारे में हमने बात की कि गर्म चाय ये कोई डिफाइंड नहीं होती है, ये अनडिफाइंड कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जिसे हमें समझना चाहिए. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दोस अनडिफाइंड रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर जो उन्होंने ड्राइंग में डिफाइन नहीं की हुई है, लेकिन दोज आर जनरिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर व्हिच you have to uh, provide them without any specification. दूसरी होती है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स which are required, which are demanded by the customer, जो कस्टमर डिमांड करता है या फिर आपको कस्टमर से लेनी पड़ती है. जैसे कॉफी वाले ने आपको पूछा था कि कौन सी कॉफी चाहिए. सिमिलरली यू हैव टू आस्क द कस्टमर व्हाट आर दीज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, लाइक जैसे कि सरफेस फिनिश है, surface painted with red oxide paint. Casting should have minimum or maximum mismatch of or shift of 0.5 mm with respect to bore, CD और concentricity etc. तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको कस्टमर से पूछना पड़ेगा कि आपको सरफेस फिनिश चाहिए तो कौन सा चाहिए, क्या what are the specifications of that customer finish, surface finish, which paint we want to put on the casting, black or red, which are the specific requirement of that paint. If there is a mismatch or shift is there, what is the tolerance for that, and from which respect to which bore ID or which CD they want that shift is allowed. So all these things we have to be very clear with the customer, crystal clear with the customer at the initial stage, so that further damage will not happen, further issues cannot be created with the customer. So what are different types of customer specific requirement, हम इसके बारे में अब बात करेंगे कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से तरीके की होती है, कौन कौन के रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की तरफ से होती है. नंबर 1 इज डायमेंशनल, नंबर 2 is metallurgical, number 3 is aesthetic, number 4 is packing, number 5 document related, number 6 is service related, number 7 is legal and statutory, number 8 is delivery quantity and time, and number 9 is dispatch and transport. So इस तरह के अलग अलग कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, तो इसके बारे में आपको कस्टमर से जानकारी लेना बहुत जरूरी है. डायमेंशन के हिसाब से क्या है, मेटलर्जी के हिसाब से क्या है, एस्थेटिक सरफेस फिनिश के हिसाब से क्या है, अगर पैकिंग है तो पैकिंग के हिसाब से क्या है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्या है, सर्विस रिलेटेड क्या है, कुछ लीगल और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है तो उसके बारे में आपको ज्यादा उससे जानकारी लेनी पड़ेगी कि क्या लीगल और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट दे वांट. एनी डिलीवरी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट इज देयर, जैसे कि ऑन ऑन जैसे कि हम बात करते हैं जस्ट इन टाइम है, या फिर ऑन टाइम डिलीवरी है, या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन है, या फिर डिस्पैच और ट्रांसपोर्ट के बारे में टू बी पेड है, टू पेड है, गाड़ी कौन लगाएगा, कितनी क्वांटिटी, मिनिमम बैच क्वांटिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको कस्टमर से जानना बहुत जरूरी है. हाउ टू मैनेज कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिवली. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन है कि कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बारे में हमने जाना, वो क्या होती है जाना, कस्टमर से जो कस्टमर से मांगना है कौन कौन से टाइप से उसके बारे में जाना. अब हमें जानना है कि हाउ टू मैनेज दोस कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिवली इन आवर डेली डेवलपमेंट्स. So stage 1 is collect all customer specific requirements and document them and make a CSR matrix, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स, पार्ट वाइज एंड कस्टमर वाइज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि आपको उससे एक्यूमुलेट करना है सारी रिक्वायरमेंट्स को, उसे डॉक्यूमेंट करना है और उसका एक मैट्रिक्स बनाना है पार्ट वाइज और कस्टमर वाइज, जिससे आपको उसके ऊपर एक्शन लेने में आसानी हो जाए. Many times we need to understand the machining process of the part at customer end or at assembly end or at line requirements which are directly related to our product parameters. तो ये बहुत important factor है कि
कई बार आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कस्टमर के पास उसका मशीनिंग हो रहा है तो मशीनिंग के प्रोसेस क्या है, कहाँ पर उसका लोकेटर लगने वाला है, कहाँ पर उसको वो रेस्टिंग देने वाला है, कहाँ पर वो फर्स्ट ऑपरेशन करेगा, कहाँ पर सेकंड ऑपरेशन करेगा, कहाँ पर उसके टूल पॉइंट्स आने वाले हैं, कौन सा कितना कट वो वहाँ पे लगाने वाला है, कौन से एरिया में उसको फेटलिंग नहीं चाहिए, कौन से एरिया उसको नॉन फेटल कंडीशन में चाहिए, कहाँ पर आप वेट नहीं लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट अगेन इज अ पार्ट ऑफ कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसके वजह से उसका मशीनिंग का जो एक्टिविटी है वो बिगड़ सकता है। तो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर डायरेक्टली, which is affecting to your product performance. These requirements also can be considered while note down CSR for the part, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेवलपमेंट और क्वालिटी हेड की है। इन्होंने उन लोगों ने इसे कलेक्ट करना है, एक्यूमुलेट करना है, डॉक्यूमेंट करना है और इसका इस्तेमाल करना है। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मस्ट बी स्पेसिफाइड, स्पेसिफिक एंड नॉट जेनरिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट मायना है कि कई बार हम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को जेनरिक स्टेटमेंट के तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि द सरफेस फिनिश शुड बी गुड, व्हिच इज अ जेनरिक रिक्वायरमेंट। व्हाट इज मीन बाय गुड? तो उसके लिए उसका कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, तो उस स्टैंडर्ड के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं शिफ्टिंग इज नॉट अलाउड, अगेन इट इज अ जेनरिक स्टेटमेंट। शिफ्टिंग इज नॉट अलाउड मीन्स वॉल थिकनेस में कुछ तो वेरिएशन होगा, व्हाट वेरिएशन इज अलाउड, what is the specification they have given for that. The wall thickness must be 4 plus minus 0.2 is the specific answer for that. तो अगर हम 0.2 में उसे मॉनिटर मेंटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते, then it is our process feasibility which we have to dimension feasibility which we have to work out on that. So 3.8 to 4.2 is our we can say our target. तो क्या हम इसमें अचीव कर पाएंगे? तो दिस इज आवर फिजिबिलिटी स्टडी में हमें उसको देखना है। लेकिन अगर हम सिर्फ जेनरिक बात करेंगे, शिफ्टिंग इज नॉट अलाउड, तो इट विल नॉट हेल्प यू टू अचीव दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, और आगे जाके इसमें काफी कुछ कस्टमर के साथ क्यूरीज हो सकती है, काफी एक दूसरे के साथ में क्लैशेस हो सकते हैं। तो उसे अवॉइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू में ही इस चीजों को ध्यान में रखें, शुरू में इन चीजों को सामने लेके आए, जिसके वजह से आप उसके ऊपर एक्शन ले सकेंगे, उसको उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर पाएंगे और उसके हिसाब से आपकी प्रोसेस आप डिसाइड कर पाओगे। सो स्टेज 1 हमने देखा। उसके बाद स्टेज 2 है हाउ टू मैनेज कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूट देम to the concerned team and ensure it is a part of work instruction, control plan and quality plan or documented procedure etc. तो जो भी हमने कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंटेड किया है, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम टू द कंसर्न टीम। तो उसके आपके पास नहीं रखना है, आपको उसे वर्क इंस्ट्रक्शन में, कंट्रोल प्लान में, क्वालिटी प्लान में या डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स में उसे डालना है, ताकि वो कंसर्न डिपार्टमेंट को उसके बारे में जानकारी हो, उसकी फिजिबिलिटी के बारे में पता हो, एंड दे कैन डिजाइन देयर प्रोसेस अकॉर्डिंगली। उस कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते वो अपनी प्रोसीजर को, अपने कंट्रोल प्लान को उस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें उसकी उसके लिए उसके उसमें उसका खास ध्यान रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नीड्स specific process parameter like fettling location, location of micro, achieving RA value, etc. So one has to design his process accordingly to meet those customer specific requirement. तो कई बार ये मैंने इससे पहले बताया कि फिटिंग लोकेशन के बारे में, माइक्रो स्ट्रक्चर लोकेशन के बारे में, आपके टेस्ट बार इवन आपको एसकास्ट मतलब सेपरेटली 4 टेस्ट बार चाहिए या आपको 10 बार चाहिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है, आरए वैल्यू का फैक्टर हो सकता है। तो उसके हिसाब से कई बार आपको आपके प्रोसेस को आपको डिजाइन करना पड़ता है, उसमें कुछ अलग चीजों को ऐड करना पड़ता है। तो उन लोगों को, प्रोसेस ओनर्स को उसके बारे में पता चलेगा, तो दे कैन डिजाइन देयर प्रोसेस अकॉर्डिंगली टू मीट कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास उसे मत रखिए, उसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ में, शेयर कीजिए उनके साथ में, ताकि वो उस चीज का ख्याल रख सके। Make all the CSR as a critical and special parameter in your control plan, quality plan, work instruction and procedures etc. तो उसमें important फैक्टर ये है कि कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को आप
क्रिटिकल या स्पेशल प्रोसेस के तहत उसका इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। The responsibility again quality head and HOD and of course MR, that is management representative, is also responsible, क्योंकि इसमें हम क्रिटिकल पैरामीटर्स को के तहत उसे अगर डालना चाहते हैं तो डेफिनेटली सिस्टम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रही हमारी स्टेज 2, मैनेजिंग कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। स्टेज 3 में हम बात करने जा रहे हैं कि हर स्टेज पे, हर वर्क सेशन पे, इट इज प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल हु इज वर्किंग एट स्टेज टू अडेयर टू दिस कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको अडेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हर डिपार्टमेंट का, हर जो भी वर्क सेशन है, कोई प्रोसेस ओनर है, उस ओनर ओनर का ही जिम्मेदारी नहीं, वहां पर काम करने वाले सभी लोगों का जिम्मेदारी है कि वो उस कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को एडेयर करें, उसे 100% फॉलो करें, ताकि वो कस्टमर स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपका फॉलो हो जाए, गलती ना हो वहां पर। जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसी कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि वहां पर उन्हें परलाइट चाहिए 95%, तो उसके लिए उन्होंने कॉपर की कुछ स्पेसिफिक रेंज दी है, मैंगनीज की कोई स्पेसिफिक रेंज दी है, तो उसे एडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस स्पेसिफिकेशन को आप फॉलो नहीं करोगे तो शायद आप परलाइट उतना अचीव नहीं कर पाओगे एंड दैट कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट विल नॉट गेट फॉलोड। तो उससे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हर जगह पे, हर स्टेशन पे, हर मोड पे उस प्रोसेस के आपको उस कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए जो भी पॉसिबल चीजें करनी है उसे आइडेंट करना, उसे इम्पोर्टेंट देना, उस प्रोसेस को फॉलो करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अवॉइडिंग एक्सपेक्टिंग आइडेंट टू केमिस्ट्री विद अलॉयज एलिमेंट, मेंटेनिंग द बोर साइज एक्सेट्रा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर डिपार्टमेंट की है, हर डिपार्टमेंट के एचओडी की है, और साथ में उस डिपार्टमेंट के काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज की भी है। जो चौथी स्टेज है वो है or at all inspection stages and before part goes out of our factory premises, all these parameters must be verified and ensured nothing should get missed out। तो उसके बाद जब आप प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसके बाद हर स्टेज पे, हर इंस्पेक्शन पॉइंट पे इस कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को आपको वेरीफाई करना है उस एरिया में, और ये देखना है कि किसी भी तरह से उस कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को देखना ना भूले, उसे मिस ना करें। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन क्वालिटी डिपार्टमेंट और सारे इंस्पेक्टर्स की है। एक स्टेज 4 एक प्रिवेंशन का काम करेगी बेसिकली। नंबर 5वीं स्टेज है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट those parts which are not meeting the customer specific requirement should get out of the flow of dispatch and keep aside with tag of NCM in a separate identified area. It's called NCM area। जो भी पार्ट्स इस चीज को मीट नहीं कर रहे हैं, which are not meeting with the specific customer requirement, should be get out from the flow, dispatch के फ्लो से उसे निकालना है, बाजू में करना है। और उससे बाजू में एनसीएम एरिया जो आपने डिफाइन किया हुआ एक स्पेसिफिक एरिया जहां पर नॉन कंफर्मिंग मटेरियल आप रखते हैं, वहां पर उसे रखना है, ताकि वो डिस्पैच के फ्लो से दूर हो जाए, गलती से वो नॉन कंफर्मिंग मटेरियल, नॉन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वाला मटेरियल कस्टमर के पास ना पहुंचे, उसे अलग रखे, एनसीएम एरिया में रखे। इंश्योर इट विल नॉट गेट मिक्स्ड अप विद ओके पार्ट्स, और वो ओके पार्ट्स के साथ में मिक्स ना हो उसकी इंश्योर करे। या ऑफ कोर्स रिस्पांसिबिलिटी क्वालिटी डिपार्टमेंट की है, सारे इंस्पेक्शंस वालों की है। 6 नंबर की आखिरी स्टेज है, फर्दर क्वालिटी टीम एंड टीम ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस who has specific authority to take decision on this NCM area will clear these parts as either deviation with customer concern or do rework and send or reject the parts based on their experience and authority। तो जो भी नॉन कंफर्मिंग मटेरियल है जो कस्टमर स्पेसिफिक को मीट नहीं कर रहा है, उसे आपने बाजू में रखा है एनसीएम एरिया में, तो उसके ऊपर कोई डिसीजन लेने वाली टीम होनी चाहिए आपके पास, क्यूए के साथ में कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो अपने अनुभव के वजह से, आपके अथॉरिटी के वजह से इस टीम में होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स कहलाते हैं। तो दे हैव टू कम टुगेदर, उन्होंने एक साथ आके उसके ऊपर डिसीजन लेना है कि क्या वो पार्ट रिवर्क करके चल सकता है।
अगर कुछ डेविएशन चाहिए तो कस्टमर कंसर्न के साथ उसे भेजा जा सकता है या फिर उसे रिजेक्ट करना है। तो तीनों में से कुछ एक डिसीजन लेके फिर उस डिसीजन को उन्हें फॉलो करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। बट दिस पार्ट शुड नॉट पास टू द कस्टमर एज ए कस्टमर इज आवर नेक्स्ट इंस्पेक्टर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये गलती से भी ये पार्ट बिना डेविएशन कंसर्न के, बिना रिवर्क के या फिर बिना किसी अथॉरिटी के आगे नहीं जाने चाहिए। बिकॉज when your part shipped to the customer नॉन कंफर्मिंग पार्ट्स या फिर जो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे वो पार्ट्स अगर आपके कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं तो योर नेक्स्ट इंस्पेक्टर इज योर कस्टमर एंड ही विल गेट अफेक्टेड। तो उसको अफेक्ट नहीं होना है तो आपको आपके एरिया में, आपके प्रीमाइसेस में उसे या तो रिजेक्ट करना है या फिर उसके ऊपर ठीक तरीके से कोई तो कंक्लूजन लेके कोई डिसीजन लेना है। Remember, the next inspector is our customer. Next inspector is our customer. It is always better to get defective parts separated at our end and at all our premises than getting them passed to the customer end. तो ये important है और एक बहुत जरूरी है कि defective parts या जो parts are not meeting your customer specific requirement should get separated at our end and at our premises than getting them passed to the customer. तो उससे आपका क्या होगा? तो उससे आपका जो कंपनी की जो वैल्यू है, कंपनी का जो एक नाम है, कंपनी का जो रेपुटेशन है, वो खराब हो जाएगा। आप अगर गलत पार्ट आप कस्टमर के पास भेजेंगे तो आपका नाम खराब होगा, आपका रेपुटेशन खराब होगा और उससे आपके बिजनेस को काफी बड़ा खतरा या झटका लग सकता है। If customer found such defective parts mixed up with okay parts, it will spoil your image, your name, brand value, and also it will have a bad impact on our future business. We have seen it as a risk of poor quality in the customer satisfaction. शुरू के कुछ स्लाइड्स में हमने देखा था अपॉर्चुनिटी और रिस्क। तो ये बहुत बड़ी रिस्क है अगर आप कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अगर मीट नहीं करते हैं या कोई एनसीएफ पार्ट आगे चला जाता है तो it is a big risk to your business with your customer. Quality, do it right the first time. Quality हमेशा right at first time करनी चाहिए. Do not always get a second chance. ये कहा जाता है कि हमेशा आपको सेकंड चांस नहीं मिलता है। गलती से कोई कस्टमर के पास आपका खराब मटेरियल जाता है तो उम्मीद ये भी हो सकती है कि कस्टमर आपको बिजनेस से दूर कर दे, आपका ऑर्डर जाए, आपके ऊपर रेड टैग लगाए ताकि आपको दो सेकंड चांस भी ना मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा फर्स्ट टाइम राइट करने की कोशिश करें। भगवान ना करे कि ऐसा वक्त आए कि आपको सेकंड चांस कस्टमर ना दे। तो इससे बचने के लिए हमेशा आपकी क्वालिटी को आप इम्प्रूव रखें। आपके कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के तहत आपके जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करके ही आप अपना पूरा मटेरियल कस्टमर को भेजें। Visual inspection is always a critical job and hence more focus is required while doing it. तो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में इंस्पेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विजुअल इंस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसे आप जब भी विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं उसके ऊपर काफी फोकस देना बहुत जरूरी है और इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर विजुअल इंस्पेक्शन के ऊपर। लेकिन अगर कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को आपको फॉलो करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ विजुअल इंस्पेक्शंस, good strong team of quality assurance people, leaders, and of course a good team of development who can gather the specific requirement from the customer, who can accumulate them, document them, implement them in your process, in your system, and design the process accordingly, follow them properly, and ensure that wrong part is not getting passed to your customer. So with this, I am thankful to you for watching this video on customer specific requirements and customer satisfaction. If you are not able to meet customer specific requirements, definitely your customer satisfaction will not able to meet. और ये बहुत important है कि आप जितने
ज़्यादा अच्छी तरह से आपका कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मीट करोगे, your customers will be more happy, he will be more delighted, he will give you more business, and your business growth will be very, very high. And with that, I take your leave. Thank you very much for watching this video, and hope you will be watching our videos regularly and continue to do so. Thank you once again.